गाइस अभी शॉपिंग करने लग रहे हैं। सुबह सुबह निकले थे गुड़गांव के लिए, पर रास्ते में चोरन दुकान देख रखी थी। न्यू को मम्मी इस दुकान पर बढ़िया चीज़ मिल रहा है और मैं लेके जाऊंगी, तो घुसा दी मम्मी भी दुकान पे। और ये देख लो कैपरी वगैरह, और ये राहुल देख लो शॉपिंग करने लग रहा। रेड कलर बढ़िया लगा है लोअर में, सुंदर लगा। चिन्नू खातर ले लो। या लोअर कितने की पड़ेगी ये? 750 की। सही लग रही लोअर तो गिर दे। मैं फिर फोन ते देगी छाप नाट जाए तो पहले फोन करके पूछ ले, मम्मी ले लूं के खाता जोड़ी। ले लिया उन्होंने तो देखा ना, दूर दूर देखा था ठीक सारा रखना। हाथ लगाई कौन देखा तेरे जी तो करे होगा लेना, ले लूं करे बड़काऊं से बढ़ाऊं करे जद बड़काऊं क्यों ना करे हैं। कोई नाज लिया है तो खुश राजी। शॉपिंग कर लिया है भाई मर छोरे राजी हो रहे। कल बड़का गला है थोड़ी इसको जी करे तो लेने, फिर इसने लिया को नहीं पैसा, इसने मम्मी दर मांगा को नहीं कदे नाट जा। और तो इसने पसंद आ रहा था, फिर हम ले तन पसंद आ रहा ना तो। और ये लकड़िया हम रो तकते हैं गुड़गांव खातर 10 बजे लिकड़ गया था करते हैं, तो एक बार दुकान में बढ़ गया शॉपिंग करने। ये कल को की तो देख के आए हो दोस्ता गल, तो इसने पसंद आ रहा था। खैर ठीक लगाया है कपड़ा, तो उसने एक जींस ले आए है, 2 शर्ट ले आए हैं। नहीं ये दुकान खुली है, ये तो बढ़िया कपड़ा दर रहे हो तो। और ये पहुंच जावा हाँ, फिर पहुंच के फिर बात करा। एक या शर्ट ले आए हो भाई छोरो मारो, एक या शर्ट ले आए हो काली, और या पैंट ले आए हो, कपड़ा ले आए हो स्ट्रेट लूज पहले चल स्ट्रेट फिट कड़त है लूज से, या तो स्ट्रेट लूज तो नाम समझ में आ जाए इसको। स्ट्रेट लूज एक या पैंट ले आए हो भाई, या शॉपिंग करी आज हमारे छोरा ने। शोरूम को बता। और या पैंट देख लो, या पैंट लेके रूरत कटवा लिया हो, घर ही पाट जा कती नहीं पह रहे हैं बालक। फैशन देख लो बालकों को, दोनों साइड तो नहीं पैंट को नाश करवा लिए। हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज कल तो फिर मैं रोहतक आने के बाद काम पड़े थे मेरे सारों, तो 2 दिन की तो बाहर चल जाओ फैला के रखो हम बालक। रसोई में बर्तन पड़ा और चिन्नू आंधी न्यू कह न्यू जाने नहीं रोला करेगी जब न्यू कह है मम्मी टेम में ना लग तो एक बर्तन पड़ा है। काम करके फिर गई सो के न शाम ने से ये काटा, फिर मैंने तो आज सीना फिर धोन लगी कपड़ा। आरी बारिश तार के भीतर सुखा के आई हूँ, और देख आंधी चल रहा है, गेट बड़ा बोलने। एक तो यो सिल लिया था, इसका तो यो गला बनाया है स्वीट आर्ट सा, पीछे का बुकरम का लगाया है, और बाजू प्लेन थी, बाजू पे फिर मैंने ये पट्टी लगा दी ऐसे करके। कल हम चल रहे 10 बजे रोहतक तक। हाँ फिर ये राहुल शॉपिंग करने लगे, बीच में इसने दुकान देगी। इसकी सलवार बनाई है, इसकी सलवार बनाई है, और या सिंपल है, इसकी पीछे की बिना उसकी बुकरम पट्टी का गला बनाया है, और बाजू का थोड़ा सा पाइपिंग दिया है। ये देखो
जैसे फूल हैं वैसा ही। बाकी घर का काम करा है, कपड़े धोए हैं। हाँ, ब्याज का काम यो करा है, फिर धोया कपड़ा रीदे भीतर सुखा के आई हूँ बेड पर और कोई कुर्सियाँ पर। कति मौसम खराब हो रहा, बूंदाबांदी चल रही है तो सूख जाऊंगा। ये पीवांगे चाय, 4:30 होगा। तो अब रोटियां का टाइम हो गया और ईब 7 बज गया। मैं बनाऊंगी रोटी, उसके बाद चाय पी के मैंने यह कुर्ती सिली है और एक सलवार सिली है, उसको पैंचर रह रहे हैं बीच में मैंने छोड़ दिया। तो एक बहन ने कमेंट कर रखा था कि आप अपने बुटीक पर किस तरह से कस्टमर बढ़ाते हो, और एक ने कर रखा था कि भाई मैंने काम तो आवा है काफ़ी टाइम तक पर ग्राहक नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे सिलाई के लिए, तो ये दिक्कत है। तो कस्टमर बढ़ाने की बात तो ये है, जैसे हम शुरुआत करते हैं स्टिचिंग की तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करना है शुरू से ही। चाहे अपना काम कम निकले, पूरे दिन में एक सूट सिला जाए, पर फिनिशिंग के साथ हमने अच्छी तरह से सूट को तैयार करना है। और जब कस्टमर आए तो उसको पहना के देखो आओ भाई, आप एक बार कुर्ती को चेक करो, पहन के देखो, अगर कोई कमी है आपको लगे कि कहीं भी जरा सी भी कमी, तो उसको साथ के साथ ठीक करके दो। क्यों सिलन वाले को तो पता चल जावा है भाई इसमें क्या कमी है। कई बार क्या हुआ है कस्टमर को पता नहीं चलता, हल्का सा अगर यहाँ से लूज है या कमर में से लूज है या फिर थोड़ा बहुत भाई गला गिर रहा है, तो कई कस्टमर को तो पता चल जाता है तेरे सूट में यहाँ कमी है, कई को पता नहीं चलता। कई को फिर जब वो जाएगी बाहर पहनेगी तो दूसरी लेडीजें ये बताएंगी कि तेरे सूट में यहाँ से कमी है। तो अपनी कमी को अपने आप ठीक करो, देखो कि कहाँ कमी है, कोई दूसरा अपने काम में कमी निकाले उससे पहले ही अपनी कमी को खुद से ही ठीक करो। तो सबसे पहले तो काम में है सफाई, फिनिशिंग का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जल्दबाजी में सूट न सिलो, शुरुआत में अपने धीरे धीरे काम करो, चाहे एक सूट सिलो पर सफाई से फिनिशिंग के साथ सिलो, ठीक है। दूसरा काम है व्यवहार, व्यवहार पे भी भाई काफ़ी फ़र्क पड़ा है कस्टमर का। अपना व्यवहार अच्छा रखो कस्टमर के साथ। सबसे पहले काम तो ये है, अगर किसी ने बोला कि भाई मेरे को उस दिन सूट चाहिए, मेरे को शादी में जाना है या किसी प्रोग्राम में जाना है, तो आपका काम है टाइम पे उसका काम करना। चाहे आप रात के 12 बजे तक सिलो, 1 बजे तक सिलो, उसका काम उसको टाइम तक मिलना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप काम लो मत, अगर लिया है तो उसको कोशिश रखो टाइम पे दो। भाई एक आध बार मजबूरी हो जा है, कोई काम ऐसा निकला है ना सिल पावे, वो अलग बात है, पर कोशिश यही रखा करो कि कस्टमर का काम टाइम पे दे। तो उससे व्यवहार का भी पता चलता है कस्टमर को कि भाई ये टाइम पे देगी तो मैं इसको काम दे सकती हूँ। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कस्टमर अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। एक का अच्छा सिलेंगे, वो ही बताएगी पड़ोस में भाई मैंने वहाँ तो सिलवाया, बहुत अच्छा सूट सिला, तो दूसरी आओगी उसका देख के अब मैंने भी सिलवाना है। ऐसे करके धीरे धीरे कस्टमर अपने आप बढ़ जाए। अगर कमीज में, सलवार में, पैंट में जरा सी भी कोई कमी रहेगी, दोबारा कस्टमर ले आया भाई मेरा ये यहाँ से थोड़ा लूज रह गया, यहाँ से थोड़ा टाइट रह गया, तो उसको ठीक करना भी अपना काम है भाई, उसको ठीक करके दो। अगर थोड़ी बहुत कमी रहेगी हो तो अगर अपने पास आता है तो उसका अच्छे तरीके से नाप ले, उसका नाप सही ढंग से लेंगे तभी आप अच्छी तरह से सूट को सिल पाएंगे, ठीक है। उससे एक एक चीज़ आप पूछ करके अच्छे से अपनी डायरी में लिख लें, ताकि हमें सूट को स्टिचिंग करते समय वो चीज़ें याद रह सकें। भाई उसने ये बोला था, जैसे भाई बाजू कितनी बनवानी है, कैसा डिज़ाइन बनवाना है, कैसा गला बनवाना है, बैक गला कैसा रखें, सलवार में डिज़ाइन है, पैंट में डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें अपनी डायरी में।
और फिर उसके बाद अच्छे से अच्छी तरीके से लें, ताकि नाप के ऊपर इस हमारा सारे सूट का जो है वो टिका रहता है। नाप के हिसाब से ही, जब नाप अच्छी तरीके से लेंगे तभी सूट भी अच्छी तरीके से सिल पाएंगे। कस्टमर को खुश करने के लिए क्या करेंगे कि बाजू अगर प्लेन है तो उसके ऊपर हल्का सा हम पाइपिंग अपने पास से ऐड कर सकते हैं, जिससे चीज़ें अच्छी भी बनती हैं और कस्टमर भी खुश होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोट करके अपने कस्टमर को खुश करके और बुटीक के लिए अपना कस्टमर बढ़ा सकते हैं। व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है, व्यवहार अच्छा होना। कई कई कस्टमर तो लड़ाकू भी किस्म के होते हैं भाई, सबका अपना अपना मिजाज है, सबके अलग अलग। अगर आपको ऐसे लगे कि ये ज़्यादा ही कुछ रूडली आपसे व्यवहार कर रही है या स्टिचिंग भी इसको नहीं पसंद आ रही है, तो ऐसे कस्टमर को तो इग्नोर कर दो, उसका अगली बार सिलो ही मत। अच्छे भी बतेरे आएंगे, अच्छे भी बतेरे मिल जाएंगे जिनको हमारा काम भी पसंद आएगा अगर हम काम अच्छा करेंगे। तो मैं तो ये करती हूँ भाई, कोई ऐसा कस्टमर आए जिसका व्यवहार अच्छा ना हो कोई। और एक तो हमने सूट बिल्कुल टाइम पर देना है, कोई बहाना नहीं बनाना है भाई गेस्ट आ गए थे, यूँ आ गए थे, टाइम पर नहीं दे पाई, चाहे कुछ भी आ गया हो, चाहे रात के 12 बजे तक सिलो, 1 बजे तक सिलो, पर अगली का काम टाइम पर करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखो, चीज़ अच्छी लगाओ, सबसे मेन बात है। मैं हल्की क्वालिटी की कोई चीज़ यूज नहीं करा करूँ, बुकरम पोंचे की हो, गले की हो, उससे चीज़ें फिनिशिंग आती है, सिलाई में स्टिचिंग में फिनिशिंग आती है छोटी छोटी चीज़ों से। अब रील ले लो, धागा ले लो, एक तो है हल्की ब्रांड का मोटा मोटा धागा आएगा, उससे फिनिशिंग नहीं आती बिल्कुल भी, पोंचे पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अच्छी क्वालिटी का धागा लो, अच्छी क्वालिटी का बुकरम लो, जो भी हम स्टिचिंग में यूज़ करेंगे सब अच्छी क्वालिटी का लो, ताकि सूट में फिनिशिंग दिखे, काम भी पसंद आए। स्टार्टिंग में हल्का सा आप प्रेस करके अच्छे से सूट को जमा करके दें, ताकि जब कस्टमर खोले तो पता चले कि भी हाँ फिनिशिंग है सूट में। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही आएंगे। शुरुआत की है आपने, आप अपने आस से पड़ोस से धीरे धीरे एक एक करके किसी के सूट सिलोगे फिनिशिंग से, अच्छी फिटिंग से, तो उसके देख के ही ग्राहक और बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ने के बाद फिर ग्राहक कहीं भी नहीं जाएगा। अगर सूट पसंद आ गया तो कहीं जाएगा ही नहीं। टेलर तो महीने महीने 2-2 महीने सूट कौन दे में उनके पास, तो फिर वे वैसे ही ना जाओ। अपने काम में फिनिशिंग रखो, मैन है सबसे मैन गले। गले पे फिनिशिंग ज़्यादा दिखेगी, बाजू पे फिनिशिंग ज़्यादा दिखेगी, तो फिनिशिंग से काम करो। डिज़ाइन, बाकी तो डिज़ाइन अच्छी स्टिचिंग के बाद डिज़ाइन तो अपने आप आते रहे हैं, कहीं भी देखा थोड़ा बहुत डिज़ाइन वो अपना कर दिया, ऐसे ही डिज़ाइन तो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिज़ाइन तो खुद ब खुद आते चले जाते हैं, जब हमें स्टिचिंग आ जाती है उसके बाद डिज़ाइन तो आ ही जाते हैं। करनाल से सीखा था, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को तो सिलाई करते हुए। वहाँ आसपास में जो भी फ्रेंड थी वो सूट सिलवा लिया करती, तो ऐसे ही धीरे धीरे हाथ साफ होता रहा और मैं सिलती रही। फिर उसके बाद मैंने चेंज हो गई थी, बदली, तो हम कुछ 2-3 साल गांव में रहे, तो मैंने जोजू अपना काम शुरू किया, तो वहाँ भी मेरा काम अच्छा चल गया था, सही स्टिचिंग लेडीज़ों को पसंद आया करती थी, तो सही आ जाया करती। और फिर उसके बाद मैं चली गई रोहतक, तो रोहतक में भी धीरे धीरे करके, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को। एक बार जिस बंदे ने सिलवा लिया तो वो फिर दोबारा आएगा ही आएगा। कोशिश ऐसे किया करो भाई, फिटिंग ऐसे जचाया करो कपड़े को कि एक बार कस्टमर आएगा तो वो दोबारा आएगा ही आएगा। कोई एक आधा ही ऐसा होगा जिनको भाई किसी को ना भी पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि सबको ही हमारी स्टिचिंग पसंद आए, एक आधा ऐसा भी है जिनको न भी आए स्टिचिंग पसंद, पर ज़्यादातर को
आ जाती है। तो ऐसे ही मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, महीने भर में ही काफ़ी कस्टमर जुड़ गए थे मेरे रोहतक में भी, जब मैं स्टार्टिंग में बैठी थी। और फिर मैं यहाँ आ गई गुड़गांव, तो यहाँ गुड़गांव में भी ऐसे ही है, जल्दी मेरे कस्टमर बन गए थे। और अब तो ऐसा है, काम पूरा भी ना होए, कोई सोचूं टेलर बैठा लूँ तो ठीक है, जल्दी जल्दी काम निकल जा, क्यों मैं कितना कर लूँगी अकेले, कितना काम, मैंने मना भी करना पड़ा है, इतना भी हो जाए कपड़ा। मैं बैठाने की सोच रही हूँ, यहाँ जगह की कमी है जै, तो मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ। नहीं, मैं सोचूं एक कारीगर बैठा लूँ तो जल्दी काम निकल जाए। अब ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाए तो अकेली कर भी नहीं पाऊँ, फिर मैंने मना भी करने पड़े हैं काफ़ी सूट, तो भाई मैं नहीं दे पाऊँ, क्यों टाइम पे दे पाऊँ वो है मैं चीज़ उठा करूँ, बाकी मैं नहीं उठा करूँ। तो ऐसा है सिस्टर जी, आप विश्वास रखो अपने आप पर और मेहनत करते रहो, अच्छा काम करते रहो फिनिशिंग के साथ, चाहे काम थोड़ा हो, धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप अच्छा सिलोगे तो टेलरों के पास क्यों जाएंगे, वो एक तो टेलरों की सिलाई ज़्यादा है, दूसरा देने में टाइम लगाते हैं, तीसरा अगर थोड़ा लूज होगा टाइट होगा तो हम तो फिर भी साथ ही साथ कर देते हैं, टेलर नहीं देते वापस, टेलर तो रख लेते हैं उसको और फिर बाद में चक्कर काटे जाओ। तो निराश मत हो आप बिल्कुल, अगर आपकी सिलाई है तो बिल्कुल कस्टमर आपके पास आएंगे, धीरे धीरे ही सही पर आएंगे ज़रूर। तो ऐसे ही अपने काम पे लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।